हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। ये हम लोगों के पास में दिसंबर 2010 यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में कवर कर रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, ओवर कैपिटलाइजेशन may not be as a result of which one of the following। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जब क्या होता है कि हम लोगों को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता जितना बिजनेस के अंदर कैपिटल लगी हुई है। मीन्स मतलब कि जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, ज्यादा लगी हुई होती है, लेकिन उस हिसाब से हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो जब कंपनी की प्रमोशन होती है, प्रमोशन का मतलब जब कंपनी को आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है। सो विद इन्फ्लेटेड एसेट, इन्फ्लेटेड मतलब जब एसेट्स को हाई प्राइस करके शो कर दिया जाएगा। तो हाई प्राइस करके शो कर दिया जाएगा तो कैपिटल ज्यादा दिखाई देगी, बट प्रॉफिट उतना नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। जब कैपिटलाइजेशन रेट, प्रॉफिट कम मिल रहे हैं तो भी ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी है तो भी होगा, बट इसका मीनिंग कभी भी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल से नहीं होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जहां पर हम लोगों को उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना हमें मिलना चाहिए, जितनी कैपिटल लगी हुई है, तो उसको क्या कहा जाता है, ओवर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। ओके, तो इसमें से क्या मैच नहीं है? सो ए फर्स्ट से के साथ में, तो इंटरेस्ट क्या होता है, एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है। ये कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल में होता है, ये आप लोगों के पास में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डेट के ऊपर क्या पे किया जाता है, एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है, और उस इंटरेस्ट के ऊपर हम लोगों को क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट क्या होता है, रिसीव होता है। तो इस टैक्स बेनिफिट की वजह से क्या होता है, जो इंटरेस्ट है वो क्या है, एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है डेट में। तो ये आप लोग के पास में करेक्ट हो जाएगा। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इक्विटी ओनर होते हैं। इनको क्या मिलता है, सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड की रेट जो होती है वो अनसर्टेन होती है। तो इसके लिए रिलायंस यील्ड अप्रोच होती है, तो ये करेक्ट है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है। ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, बाहर से पैसा ऑब्टेन नहीं करना पड़ता है। जब कंपनी अपने ही प्रॉफिट को बचा कर रख लेती है या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। सो ये आप लोग के पास में एक्सटेंडेड यील्ड अप्रोच का पार्ट है। बट डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ में मैच नहीं करता है। तो ये आप लोगों का डी जो होगा ये 4 से कनेक्ट नहीं होगा। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो फॉर्मूला रहता है, नॉर्मली हम लोगों के पास में क्या फॉर्मूला रहता है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर जो प्रेफरेंस शेयर है वो क्या है, इरिडीमेबल है। रिडीमेबल है तो उस केस में आप लोगों के पास में क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड कितना बांटा जा रहा है, डिविडेंड प्लस में नेट प्रोसीड, माइनस में आप लोगों के पास में क्या आता है, रिडम्पशन वैल्यू, मतलब कि इशू प्राइस कितना है, रिडम्पशन वैल्यू, डिवाइड बाय हम लोगों के पास में क्या रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जो रहता है ये क्या रहता है, डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर, और नेट वैल्यू, नेट प्रोसीड प्लस में रिडम्पशन वैल्यू, उसको क्या कर दिया जाता है, 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हम लोगों के पास में क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ जो रिडीमेबल हम लोगों के पास में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रहते हैं, उसकी जो कॉस्ट रहती है उसको निकालने का जो फॉर्मूला रहता है ये आप लोगों के पास में रहता है। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, एक टाइम के बाद में उनका क्या कर दिया जाता है, पैसा लौटा दिया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, तो डिविडेंड प्लस में यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या आएगा, जो मार्केट वैल्यू है उसको, नीचे तो कोई फर्क नहीं है, वेट ए मिनट। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या आता है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास में क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। ठीक है जी। सो डिविडेंड डिवाइड बाय आप लोगों के पास में क्या रहता है, एनपी होता है। सो एनपी में हम लोगों के पास में क्या आता है, नेट प्रोसीड आता है। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा।
गाइज यहाँ पर रिडम्पशन वैल्यू को आप लोग पहले कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे प्लस में तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप रिडम्पशन वैल्यू को पहले ले, क्योंकि प्लस में तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन माइनस वाले केस में आप लोगों के पास में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में पहले क्या आएगा, आप लोगों के पास में रिडम्पशन वैल्यू आएगी, उसमें से क्या करना है, नेट प्रोसीड को क्या करना है, माइनस करना है। याद रख लोगे। तो यहाँ पर नीचे तो आप कुछ भी पहले लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में ये आप लोगों के पास में हो जाएगा, तो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला रहता है हम लोगों के पास में, डिविडेंड प्लस में यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या आता है, रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। माइनस में हम लोगों के पास में जो नेट प्रोसीड है वो क्या है, उसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है, एन से डिवाइड कर दिया जाता है। और कंप्लीट को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, रिडम्पशन वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 आप लोगों के पास में रहता है। ओके, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द रेट ऑफ डिस्काउंट, जिसके ऊपर एनपीवी, एनपीवी क्या होता है हम लोगों के पास में, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। ओके, तो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। एनपीवी का फॉर्मूला जो रहता है ये क्या रहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, वो रेट ऑफ डिस्काउंट जिसके ऊपर एनपीवी को 0 कर दिया जाता है वो क्या होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है, ठीक है। जिसके ऊपर एनपीवी को 0 कर दिया जाता है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है। ये हम लोगों के पास में क्या रहते हैं, कैपिटल बजटिंग के मॉडर्न मेथड होते हैं। ओके, और जो ARR होता है और हम लोगों के पास में पे बैक पीरियड मेथड होता है, ये आप लोगों के पास में क्या रहते हैं, कैपिटल बजटिंग के ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, ठीक है। ये क्या रहते हैं, जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को या तो बांट दिया जाता है या तो बचा के रख लिया जाता है। जो बचा के रख लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। और जिसको हम लोग बांट देते हैं वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। तो कुछ फर्म्स कहते हैं कि डिविडेंड को बांटा जाता है तो वो आप लोगों के पास में क्या होता है, फर्म की वैल्यू को बढ़ाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेलिवेंट थ्योरीज बोलते हैं। ये क्या कहते हैं कि अगर डिविडेंड को बांटा जाएगा तो उससे फर्म की वैल्यू क्या होती है, इंप्रूव होती है। और कुछ क्या होती है हम लोगों के पास में इररेलेवेंट थ्योरीज होती है, वो क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटे या ना बांटे फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो रेलिवेंट मॉडल आता है उसमें हम लोगों के पास में क्या क्या आता है, गॉर्डन का फॉर्मूला आता है और वोल्टर का मॉडल आता है। और जो इररेलेवेंट मॉडल आता है उसमें हम लोगों के पास में मोदी गिलानी मिल्लर मॉडल आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा ये इररेलेवेंस है। ये क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटो या ना बांटो फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड ए रीजन, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अगर कुछ ना कह रखा हो तो इसका मतलब किससे होता है, नेट वर्किंग कैपिटल से होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। और जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है ये आप लोगों के पास में एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट होता है। So management of working capital refers to the management of current asset and current liability. करंट एसेट जिसको विद इन 1 ईयर हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं, करंट लायबिलिटी जिसकी विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी होती है, ठीक है। बट द मेजर थ्रस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट, ठीक है। बट फोकस जो होता है वो किसके ऊपर किया जाता है, करंट एसेट्स की मैनेजमेंट पे किया जाता है, क्योंकि जो करंट लायबिलिटीज होती हैं वो करंट एसेट से ही अराइज होती हैं। सो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। सो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, आप वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू टू एवरीवन।